एक अमरगाद नाम के गांव में एक जमींदार अपनी सुंदर पत्नी के साथ रहता था। उनके पास कई खेत थे जिसमें वे किसानों से मजदूरी करवा के काफी सारा धन कमाते थे। जमींदार के पास एक मेहनती किसान था जिसके कारण हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी। वह सारे काम समय पर करता था और वह बहुत ईमानदार था। उसकी मेहनत के कारण जमींदार ने उसके सालों से रखा हुआ था किसान को भी जो मजदूरी मिलती थी उससे उसके घर का अच्छा गुजारा चल रहा था। किसान अपनी पत्नी को बताता है कि इस बार फसल काफी अच्छी लग रही, अगर फसल अच्छी हुई तो अगले साल हम अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गांव में भारी सूखा पड़ जाता है और किसान की सारी फसल खराब हो जाती है। किसान ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि जिस फसल से उसे इतनी उम्मीद थी वह अब बिल्कुल खराब हो गई थी और वह बहुत परेशान था कि जमींदार के ठेके के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा, मेरे पास तो अब खाने की भी लाले पड़ जाएगी। वह घर जाकर अपनी पत्नी को ये सब बातें बताता है तो उसकी पत्नी बहुत दुखी होती, लेकिन वो खेटिया भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन वह जमींदार के पास जाता है। उसका उदास मुंह देखकर जमींदार कहता है, क्या बात हुई रामू, इतने उदास क्यों लग रहे हो? घर परिवार सब ठीक है ना? कुछ पैसों की दिक्कत है क्या? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसान बताता है कि इस साल सूखा पड़ने के कारण सारी फसल खराब हो गई है, इसलिए मैं आपके ठेके के पैसे इस साल नहीं चुका पाऊंगा। वह कहता है, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करके जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अभी घर पर रसान लेकर आना। एपी मेरी मदद करे। जमींदार कहता है, फसल खराब होगी, तुम अभी ठेके के पैसे देने के लायक नहीं हो, ऐसे में मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। मेरे दूसरे वाले खेत पर एक गाड़ी खड़ी है, तुम जकारू से लोड कर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। किसान बहुत उदास होता है कि जिस जमींदार के पास उसने आधी जिंदगी काम करके गुजार दी, आज मुसीबत के समय में वही उसकी मदद करने से पीछे हट रहा है। जमींदार बहुत मतलबी था, इसलिए जब तक उसका फायदा हो रहा था वे किसान से प्यार से काम करवा रहा था, लेकिन जैसे ही नुकसान दिखा उसका किसान के प्रति व्यवहार बदल गया। अगला दिन वह फिर जमींदार के पास मजदूरी के लिए निकाल जाता है। वह बहुत मेहनती था, वह पूरे दिन का काम आधे दिन में ही निपटा देता है। जब जमींदार वहां आकर देखता है कि काम तो रामू ने आधे दिन में ही निपटा दिया, तो अब शाम तक इसे रख कर क्या करूँगा। और वह रामू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास और काम नहीं है, तुम अपने आधे दिन पैसे लो और अब घर जाओ। लेकिन किसान कहता है, काम तो मैंने पूरा की है तो पैसे भी पूरे दो ना। लेकिन जमींदार यूस्तेज आवाज में धमका देता है, जिसके बाद किसान कुछ नहीं बोलता और पैसे लेकर घर चला जाता है। और घर पर लेता वे सोच रहा था कि आज का तो काम चल गया, लेकिन कल कैसे होगा, मेरे पास तो कल घर के राशन के लिए भी पैसे नहीं है। ये सोचता सोचता वे सो जाता है और अगले दिन जब वे उठता है तो वह जमींदार के घर के आगे बैठ जाता है। और जमींदार जब सुबह घर के बाहर आता है तो वह बहुत गुस्से में होता है। कहता ही, रामू तुम यहाँ को बैठे हो सुबह सुबह आकर। रामू कहता है, मालिक मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, ए आप ही मुझे काम पर रख लो, चाहे कम पैसे दे देना, पर मालिक मुझे काम पर रख लो। लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और यूं से धमका कर वहां से भागा देता है। लेकिन किसान रोज ऐसा ही करता, वह रोज सुबह आकर जमींदार के घर के सामने आकर बैठ जाता और जमींदार यूं तो चार सुनाकर वहां से भागा देता था। इन सब से जमींदार काफी परेशान हो गया था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ भर घूमने चला जाता है। और जब वह वापिस आता है तो वह गांव वालों से सुनता है कि उसके घर पर लुटेरे आया था और रामू ने उन्हें वहां दिखा, जिसके कारण जमींदार के घर में चोरी होने से बच गई और रामू का तो हाथ भी टूट गया। अब वह बेचारा किसे अपने घर चलाएगा। यह सुनकर जमींदार को बहुत बुरा लगता है कि जिस किसान की उसने जरूरत के वक्त में मदद नहीं की, उसने उसके घर को बचाने के लिए अपना हाथ भी टूटवा लिया। और फिर वह अपने घर के नौकर को बुलाता है और पूछता कि जब घर पर लुटेरे आया थे तब तुम कहाँ थे? जमींदार बहुत गुस्से में होता है और नौकर दर कर एसबी बताता है। कहता है, मालिक मैंने सोचता आप तो बाहर गए हैं,
इसलिए मैं भी क्यों ना घर को ताला मारकर अपने घर चला जाओ। इसलिए मैं घर चला गया था और आकर देखता तो यहाँ ये सब हो गया था। ये सब सुनकर जमींदार रामू के घर जाता है। वह रामू खत पर लेटा हुआ था, उसका हाथ टूटा हुआ था। वह रामू की पत्नी और उसकी लात की बहुत उदास थी। जमींदार वहां जाकर कहता है, रामू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे न होने पर घर की रखवाली की और तुम मुझे माफ कर दो जो मैंने जरूरत का यार समय में तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन अब मुझे सीख मिल गई है। मैंने तुम्हारे लिए राशन का इंतजाम कर दिया है। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाता घर पर आराम करो और ठीक होने के बाद तुम मेरे घर आ जाना। अब से तुम मेरे पास ही काम करोगे और ठेके के पैसों की चिंता मत करो, वो मैं तुम्हारी बहादुरी के लिए इनाम के तौर पर चाहता हूँ। फिर जमींदार अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद रामू ठीक हो जाता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।